प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र है। ये संस्कृत विषय का कक्षा 7 का है। तो इसमें आपको 100 नंबर का पूर्णांक और 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और किस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आएगा, सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, यही हमारी रिक्वेस्ट रहती है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी एक गद्यांश का अर्थ संदर्भ सहित हिंदी में लिखिए। इसमें आपका देखेंगे कोई एक बोला है, यानी कि का और खा दो खंड दिए गए हैं। इसमें से एक का आपको लिखना है। तो चाहे जो आपको जो आता है उसका जो है हिंदी में अनुवाद आप लिख दीजिएगा। 16 नंबर इसमें आपको मिलेंगे। ये 16 नंबर का प्रश्न है, कोई एक खंड का अनुवाद करना है। देखो पहला क्या लिखा, इयम अस्माकम देशस्य प्रधानमंत्री आसीत। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और इयम प्रथमः प्रधानमंत्रिणः जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य। ये प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू महोदय हैं। ठीक। सुपुत्री आसीत, यानी उनकी सुपुत्री हैं, ये बताया गया है। लिखा अस्या विवाह फिरोज गांधीना सह अभवत, यानी इनका विवाह जो है फिरोज गांधी के साथ हुआ था। ये इंदिरा गांधी के बारे में दिया गया है पूरा, और उसी के बारे में संस्कृत में लिखा गया है। तो ये आपको लिख देना है। इसका हिंदी अर्थ लिखा है तदनु सह आगंतुकः पुनः अश्वम आरोहे नायक्यम आभासत। तो ये आपका दूसरा खंड दिया गया है। इसका अर्थ मालूम हो, जिसका भी अर्थ आपको पता है वो आप लिख दीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है 16 नंबर में, ये भी है। इसमें है कि किसी एक श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखिए। लोके अधुना वयम स्वाधीनः तिमिरो गतः प्रकाशो जाता, क्रीडार्था दिवसो अप्याप्यात, नव्यम युगम नवीनो देशो, वार्तागता खिला प्राचीना। तो ये आपका जो है श्लोक दिया गया है, इसका या तो अर्थ लिखिए, और या तो खा खंड में जो दिया गया है इसका श्लोक लिखिए। किसी एक श्लोक का जो है अर्थ लिखना है। इसमें भी आपको 16 नंबर जो है आपको मिलेंगे। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि किसी एक खंड का एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। इसमें आपके 2 पाठ के दिए गए हैं, अतिलोभो न कर्तव्य और सठ्यम प्रतिसाठ्यम। तो ये आपके 2 पाठ के नाम दिए गए हैं। इसमें से किसी एक का हिंदी में सारांश लिखेंगे तो इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 4 नंबर प्रश्न है, अपनी पाठ्यपुस्तक वर्तिका भाग 2 से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। सभी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आपका ये लिखा गया है कि एक पाठ्यपुस्तक से याद किया हुआ कोई श्लोक लिखिए। तो श्लोक आपको कम से कम 2 याद कर लेना है, जो भी आपके प्रश्न पत्र में ना आए, और उसी को आपको लिख देना है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 5 नंबर किन्हीं 3 वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 नंबर में है और इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, और कोई 3 में आपको कर देना है। भारत से तृतीय राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको इसमें भर देना है। तेन स्पष्टया मंजरी स्वर्णमयी, ये आपको भर देना है। और ये रिक्त स्थान दिया गया है, कोई 3 भर देना है, आपको जो मालूम हो वो कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, किन्हीं 4 शब्दों का संस्कृत वाक्यों में वाक्य प्रयोग करना है। ददाति, चरंती, माह्यम, तुभ्यम, दंतानम और अपतत। तो ये है आपके 6 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में है ये, और आपको 4 शब्द चुनना है, उसमें से उनको वाक्य प्रयोग में करना है। 7 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। 8 नंबर का यह प्रश्न है आपका। 2 नंबर प्रस्तावित हैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। लिखा है वस्त्राणि के ददाति, और खा है राष्ट्रपिता नामना का प्रसिद्ध, मायादासः कः आसीत्, जनाः ग्रहा ग्रहातानि मित्राणि कैः शर्त कुर्वन्ति। तो आपका जो भी इसमें से क्वेश्चन आपको आते हैं वो आप लिख सकते हो। और 8 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है पति अथवा। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, रूप लिखना है। का और खा में दिया गया है कि पति अथवा भानु शब्द के द्वितीय विभक्ति के सभी वचनों में रूप लिखना है। और खा क्वेश्चन देगा वस अथवा दा धातु के विधिलिंग लकार के उत्तम पुरुष के सभी वचन लिखना है। तो जो आपको आता है वो आप लिख दीजिए। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। देखो लिखा गया है समृद्धो अपि, शोभितो स्म,
मकरो अंते और क्वाचित क्वाचिच। तो ये आपका दिया गया है, ये आपके बहुत थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप अगर जो पढ़े होंगे तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। संधि विच्छेद करना है 9 नंबर में, और सभी प्रश्न सभी जो है शब्दों के ये 4 शब्द दिए गए हैं, इसके लिए 8 नंबर प्रस्तावित है, नहीं 2 नंबर का एक है, और कर देना है। 10 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो ये आपके दिए गए हैं, यहाँ बहुत दर्शनीय स्थल हैं। मेरी यह नम्र प्रार्थना है, माता मुझे नया वस्त्र देती हैं, अंधकार समाप्त हो गया है, और प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए। तो ये आपके 5 जो है वाक्य दिए गए हैं, इनका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो इस प्रकार से आपका संस्कृत का प्रश्न पत्र आएगा। सभी लोग ये प्रश्न पत्र जो है, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, जो भी लोग पढ़ रहे हैं उनके साथ जो है शेयर करें, ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके और अच्छे से अच्छे अंक जो है आप परीक्षा में ग्रहण कर पाएँ। तो आइए, ये वीडियो आपका यहीं तक, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।